जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप दोस्तों आईपीएल 2025 में ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो इन 5 टिप्स को आज से फॉलो करके देख लीजिएगा। आपकी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में बहुत ही बेस्ट रैंक्स आने वाली हैं, याद रखना। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। अगर नंबर 1 टिप की बात करूं तो प्लेयर फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो। तीनों प्लेयर के लिए उनका फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। अगर दोस्तों आप किसी प्लेयर का फॉर्म देखना चाहते हो तो ज़्यादा मैचेस उठाकर उसके मत देख लीजिएगा, सिर्फ लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। अगर प्लेयर फॉर्म में होगा तो 5 में से 2 मैचेस में वो पक्का परफॉर्मेंस करेगा, और प्लेयर अगर फॉर्म में नहीं होगा तो ज़्यादातर आप मान सकते हो 5 में से एक आध मैच में चल सकता है, पर ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, किसी प्लेयर का फॉर्म किस लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर दोस्तों आप मानते हो कि ऐसा मतलब एक प्लेयर फ्लॉप हो रहा है लगातार, 1 या 2 मैच हो गया, आप ये सोचो कि बड़ा प्लेयर है अब अगले मैच में कर जाएगा, वो अगले मैच में फ्लॉप हो जाएगा। फिर आप सोचो कि अब 3 मैच में फ्लॉप हो गया है तो अगले मैच में पक्का चलेगा, वो चौथे में भी आउट हो जाएगा जल्दी। और फिर आप सोचोगे कि 4 मेरी टीम फेल हो गई, मतलब लगातार आप फेल हो रहा, अब पक्का चल जाएगा, वो 5वें में भी लगातार फेल हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस होगा, ठीक है। वो इतने आपको फैंटेसी पॉइंट देकर नहीं जाएगा जिससे कि वो ड्रीम टीम में आ जाए, याद रखिएगा। तो इसलिए अगर प्लेयर का फॉर्म नहीं चल रहा है तो आप उसे ड्रॉप कर सकते हो, थोड़े बहुत फैंटेसी पॉइंट देगा, ज़्यादा नहीं देगा। अब देखिए दोस्तों, अगर सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट। दोस्तों पिच रिपोर्ट आपको 3 टाइप्स के देखने को मिल जाएगी दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। हम नाम से समझ आ रहा है बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो आपके बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं। स्कोर बोर्ड जो आपको बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर देखने को मिलेगा वो हाई देखने को मिलेगा। अगर मैं स्कोर बोर्ड की बात करूँ दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर आपको कितना देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, T20 का बता रहा हूँ, 170 से प्लस आपको यहाँ तक देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर स्कोर बोर्ड, ज़्यादातर याद रखना। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बैलेंस पिच की, तो बैलेंस पिच पे दोस्तों आपको सामने दिख रहा होगा उनके नीचे ऑलराउंडर्स दोस्तों ज़्यादातर बैलेंस पिचेस पर परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि आपके जो ऑलराउंडर्स होते हैं फैंटेसी पॉइंट आपको 2 तरीके से देते हैं। एक आपको बैटिंग करके देते हैं, ठीक है, मतलब रन्स बना कर देते हैं, और ऊपर से आपको यहाँ पर बॉलिंग करके मतलब विकेट लेकर देते हैं। तो जो बैलेंस पिचेस होती हैं दोस्तों, वहाँ पर आपका 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं। जो आप सभी को पता होगा, ऑलराउंडर्स का जो ज़्यादातर बैटिंग ऑर्डर होता है वो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर होता है। तो ऑलराउंडर्स की बैटिंग यहाँ पर जल्दी आ जाती है, 1-2 विकेट जल्दी गिर जाएंगे तो ऑलराउंडर की बैटिंग जल्दी आ जाएगी, और फिर वो यहाँ पर आपको बैटिंग से थोड़ी बहुत फैंटेसी पॉइंट दे देंगे, और फिर 1 या 2 विकेट लेकर दे देंगे। तो अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट ज़्यादातर दिए जाते हैं बैलेंस पिचेस पर, याद रखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ बैलेंस पिचेस पर आपको T20 में कितना स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, तो याद रखना दोस्तों 150 से लेकर 170 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा स्कोर बोर्ड यहाँ पर T20 में बैलेंस पिचेस पर। ये ज़्यादातर जो देखा जाता है दोस्तों 160, 165 देखा जाता है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ बॉलिंग पिच की, तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हमारे 2 टाइप्स के बॉलर्स होते हैं, एक आपके पेसर्स होते हैं, एक जिसे हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर दोस्तों जो विकेट निकालते हैं बॉलिंग पिचेस पर वो आपके पावर प्ले में गिरते हैं, 1 से 2-3 विकेट गिर जाते हैं। उसका मिडिल ओवर्स में सबसे कम विकेट गिरते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी टीम यहाँ पर अगर जल्दी विकेट गिर जाते हैं तो फिर वो संभल कर खेलेगी, तो वहाँ पर स्पिनर्स कम विकेट लेते हैं इसलिए। और वैसे भी कोई भी टीम यहाँ पर पावर प्ले के बाद जो होता है वहाँ पर मैच को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, हर बॉल पर मारने को, हिट करने को नहीं देखती, ठीक है, मतलब सिंगल डबल लेंगे, 5 6 7 रन भी लेते हैं अगर मिडिल ओवर्स में, तो बहुत ज़्यादा होता है। फिर आपको अगर 14 ओवर के बाद अगर आप आउट नहीं होते, आपके पास विकेट हैं, तो फिर आप हिट करने को जाओगे डेथ ओवर्स में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो विकेट गिरते हैं आपके पावर प्ले में 2 से 3 विकेट गिरते हैं ज़्यादातर। और अगर आप बात करोगे डेथ ओवर्स में, तो डेथ ओवर्स में 4 से 5 विकेट गिर जाते हैं, याद रखना। 1 ओवर में 2-2, 3-3 विकेट गिर जाते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, जो बॉलिंग पिचेस पर आपको T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा दोस्तों, वो लो देखने को मिलेगा। अगर स्कोर बोर्ड कितना देखने को मिलेगा बात करूं तो याद रखना, T20 में जो आपको देखने को मिलेगा 130 से लेकर 150 के बीच में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर स्कोर बोर्ड वो आपका यहाँ पर 130 से लेकर 140 से लेकर 145 देखा जाता है ज़्यादातर, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3rd नंबर की अगर बात करूँ उससे पहले बता दूँ दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े आपके भाई के, तो यहाँ से जुड़ जाना, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी क्रिकेट में आपको बहुत ज़्यादा फैंटेसी चैनल्स देखने को मिल जाएंगे, 100 से भी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी।
सब आपको सिर्फ प्लेस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इसे भी रख सकते हो उसे भी रख सकते हो, आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा। इसलिए याद से आपके भाई की टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक आपको दे दूंगा। चलिएगा दोस्तों आगे चलता हूँ। तो यहाँ पर थर्ड नंबर पे दोस्तों आप देख पा रहे होगे, एक ऑलराउंडर आपको टीम बनानी है, वन साइडेड टीम आपको नहीं बनानी है। एक ऑलराउंडर टीम में दोस्तों आपको बैट्समैन भी रखने हैं दोनों टीम से, दोनों ही टीम से आपको ऑलराउंडर्स रखने हैं, दोनों ही टीम से बॉलर्स रखने हैं। ऐसा नहीं करना है कि एक ही वन साइडेड आपको ने टीम बना दिया। आप दोस्तों देखिएगा फर्स्ट इनिंग जब भी ख़त्म होती है किसी मैच की, ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में, एक टीम फर्स्ट होगी उस टाइम पे, ठीक है। और वो टीम जैसे सेकंड इनिंग स्टार्ट होती है वो टीम नीचे जाना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो वन साइडेड टीम होती है। ज़्यादातर जो 100 मैच में से आप ये मान सकते हो 99 जो मैचेस होंगे दोस्तों, वहाँ पर जो टीम फर्स्ट आएगी वो ऑलराउंडर एक टीम आएगी, एक ऑलराउंडर टीम फर्स्ट आएगी। और ज़्यादा एक मैच में आप मान सकते हो कि वन साइडेड टीम फर्स्ट आ सकती है, बहुत कम चांस होगा उसमें भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ऑलराउंडर टीम बनानी है, वन साइडेड टीम नहीं बनानी है। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कितने प्लेयर्स को रखना है, जो भी दोस्तों टीम मजबूत हो, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो इंडिया का पलड़ा हमेशा भारी होता है। तो जो भी टीम आपको लग रहा है कि ये टीम जीतने वाली है, इसके ज़्यादा चांस हैं जीतने के, तो उस टीम के आपको 6 से 7 प्लेयर अपनी टीम में रखने हैं। और जो टीम हारने वाली है, ऐसा तो नहीं कि उसके सारे प्लेयर फ्लॉप हो जाएंगे, उसके 2 से 3-4 प्लेयर तो पक्का परफॉर्मेंस करेंगे। तो आपको उससे 3 से 4 प्लेयर उस टीम के रखने हैं जो टीम हारने वाली है, आपको लग रही है कि हल्की टीम है ये मैच हार जाएगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे चलता हूँ। तो यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैंटेसी क्रिकेट में। अगर यहाँ पर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन फ्लॉप हो जाते हैं, या जिसे आपने कैप्टन करना था उसे वाइस कैप्टन कर दिया है और वाइस करना था उसे कैप्टन कर दिया है, तो भी आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में कभी फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, याद रखिएगा दोस्तों। क्योंकि वहाँ पर 1 या 2-3 पॉइंट से ही बहुत लड़ाई होती है, 1 से 2 रैंक यहाँ पर आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है, 1 से 2 पॉइंट से ही। तो याद रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके फैंटेसी क्रिकेट में कैप्टन और वाइस कैप्टन होते हैं। आपका 1 या 2 प्लेयर फैंटेसी पॉइंट कम देकर गया, आपको लग रहा है कि टीम में नहीं आएंगे तो चल जाएगा, पर कैप्टन और वाइस कैप्टन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। अब मैं आपको दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन भी बता देता हूँ आप कैसे कर सकते हो। तो याद रखना दोस्तों 22+ हमको देखने को मिलता है फैंटेसी क्रिकेट में, एक टीम से 11। अब इम्पैक्ट प्लेयर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर एक टीम से 11 और दूसरी टीम से 11, तो उसमें से हमको फैंटेसी क्रिकेट में सिलेक्ट करना होता है कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाएं, किसी बैट्समैन को बनाएं, ऑलराउंडर को बनाएं या बॉलर को बनाएं, कैसे बनाएं किसे बनाएं समझ नहीं आता, ठीक है। तो आपको आपका भाई बता देता है। देखिए दोस्तों सारे प्लेयर कैप्टन और वाइस कैप्टन बनने के दावेदार नहीं होते हैं एक मैच में। ज़्यादातर जो कैप्टन और वाइस कैप्टन की दावेदारी प्लेयर रखते हैं वो 7 से 8 ही प्लेयर रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखते हैं। तो आपको 6 ऐसे प्लेयर निकाल लेने दोस्तों जो आपको लग रहा है कि आज के मैच में इन 6 से 7 प्लेयर में से ही कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा। तो मान लेता हूँ मैंने 6 प्लेयर निकाले यहाँ पर, ठीक है। आप देखिएगा उसमें से मैंने मान लेता हूँ 2 मैंने और यहाँ पर बैट्समैन निकाल लिए हैं, 2 ऑलराउंडर्स निकाल लिए हैं और यहाँ पर 2 मान लेता हूँ यहाँ पर बॉलर्स निकाल लिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों याद रखना पिच के अकॉर्डिंग भी आपको निकालना है, ठीक है। और प्लेयर्स का फॉर्म ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आप देखिएगा दोस्तों अब मान लेता हूँ अपना 2 जो बैट्समैन निकाले हैं उनका बैटिंग ऑर्डर दोस्तों पता होना चाहिए आपको, 1 2 3 इस नंबर का बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए उस बैट्समैन का। फॉर्म अच्छा चल रहा हो और पिच अगर बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो इन 1 2 3 नंबर्स के आप बैट्समैन को कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। क्योंकि जो ज़्यादातर रन्स मारते हैं, जो हाईएस्ट रन्स स्कोरर्स होते हैं दोस्तों 1 2 3 बैट्समैन होते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा बॉल्स होती हैं फेस करने को। अगर एक आध विकेट जल्दी जाता है तो 3rd नंबर का जो बैट्समैन आएगा वो थोड़ा टुक टुक करके खेलेगा और पारी को चलाएगा, तो वो अच्छी खासी फैंटेसी पॉइंट देकर जाएगा और बहुत ज़्यादा चांस होगा कि कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बन जाए ड्रीम 11 में, याद रखना। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ किसी ऑलराउंडर को आप बनाना क्या सोच रहे हो कि ऑलराउंडर आज के मैच में मुझे लग रहा है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा, तो याद रखना दोस्तों 5 से 6 नंबर पर उस ऑलराउंडर की बैटिंग आ जानी चाहिए, इससे नीचे नहीं चलेगा कि 7 या 8 नंबर पर बैटिंग करने आने वाला है ऑलराउंडर, तो इससे नीचे मतलब बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता है। तो ऑलराउंडर की बैटिंग अगर आनी चाहिए तो 5 या 6 तक आ ही जानी चाहिए, इससे नीचे नहीं चलेगा उस ऑलराउंडर की बैटिंग ऑर्डर। और अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ तो ऐसा ऑलराउंडर नहीं होना चाहिए कि जो सिर्फ फैंटेसी पॉइंट आपको बैटिंग से देगा बॉलिंग से नहीं देगा, आपको दोनों ही फैंटेसी पॉइंट जो आपको चाहिए ऑलराउंडर से वो दोनों तरीके से चाहिए आपको, बॉलिंग से भी मतलब विकेट लेकर भी मतलब ओवर डालने चाहिए, फिर वो विकेट मिले या ना मिले उसका लक कैसा रहेगा, ठीक है, वो ले पाता है या नहीं ले पाता है, पर ओवर डालने वाला हो। ऐसा नहीं कि 1 या 2 ही ओवर डालेगा ऑलराउंडर है, तो ऐसा नहीं 4 ओवर डालने वाला हो और 5 या 6 नंबर उसका बैटिंग ऑर्डर लास्ट होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है।
किसी ऑलराउंडर का अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना चाहते हो तो। अब देखिए दोस्तों, अगर आप किसी बॉलर को बनाने का सोच रहे हो तो याद रखना दोस्तों, किसी भी बॉलर को आप बनाना चाहते हो तो डेथ में 2 बार डालते हो अगर T20 मैच है, और अगर आपका ODI मैच है तो 3 से 4 ओवर अगर डेथ ओवर्स में डालता हो और फॉर्म अच्छा चल रहा है तो उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, क्योंकि दोस्तों डेथ ओवर्स में एक साथ 2 से 3 विकेट लेकर आपको दे देगा और पक्का 3 या 4 विकेट दे देगा अगर डेथ ओवर में बॉलिंग करता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप बॉलर को बनाना चाहते हो तो डेथ ओवर में 2 बार डालता हो, T20 मैच है, और अगर T20 मैच नहीं है, यहाँ पर ODI मैच है तो 3 या 4 ओवर डालता हो, उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। दोस्तों थैंक्स इंडियन आ चुका है, उम्मीद करूँगा आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और यहाँ से आपके भाई के टेलीग्राम पर जुड़ जाना। अब मिलता हूँ आपसे पिछले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।